जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत ने अपनी स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को अब और ज्यादा घातक बनाना शुरू कर दिया। डीआरडीओ साल 2026 में 200 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 BVRAM का टेस्ट करने वाला है और इसमें स्पेशली लगाया जा रहा है अपग्रेडेड डुअल पल्स रॉकेट मोटर, जो कि ज्यादा देर तक ताकत देगा और आखिरी वक्त में भी मिसाइल की स्पीड बनाए रखेगा। फिलहाल तो इसकी रेंज 160 किलोमीटर है, लेकिन अब इसकी रेंज 200 किलोमीटर होगी, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स दुश्मन के एयरक्राफ्ट को दूर से ही मार गिरा सकते हैं, वो भी बिना खुद को खतरे में डाले। और अगर ये ट्रायल्स सफल हो जाते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2026 के मध्य तक प्रोडक्शन क्लियरेंस भी मिल जाएगा और इंडियन एयरफोर्स करीबन 700 यानी कि 700 अस्त्र मार्क 2 मिसाइलों का ऑर्डर दे सकती है। नतीजा साफ है कि आसमान में भारत की इससे ताकत बढ़ेगी, वो भी पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ। फिलहाल आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों, भारत अब Su-30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने के लिए डुअल ट्रैक प्लान पर विचार कर रहा है और ये डुअल ट्रैक प्लान दोस्तों काफी फायदेमंद होने वाला है भारत के लिए। इसमें जो पहला प्लान है यानी कि पहला रास्ता है, उसमें कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रंस को रशिया की मदद से जल्दी अपग्रेड किया जाएगा ताकि इंडियन एयरफोर्स को तुरंत इनकी ताकत मिल सके। दूसरा प्लान है कि HAL का स्वदेशी Super-30 प्रोग्राम, जिसमें इंडियन रडार, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स होंगे, लेकिन इसमें करीबन 5 साल लगेंगे। और इंडियन एयरफोर्स को 84 Su-30 MKI को Super-30 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की CCS की मंजूरी का इंतजार है और मंजूरी मिलते ही 2 एयरक्राफ्ट फ्लाइंग टेस्ट बेड बनेंगे, जिन पर DRDO के नए सिस्टम्स की टेस्टिंग होगी। मतलब साफ है कि जब तक पूरी तरह स्वदेशी Super-30 तैयार होता है, तब तक रशिया के सहयोग से चुनिंदा सुखोई जेट्स भारत की हवाई ताकत को मजबूत करते रहेंगे। फिलहाल इस डुअल ट्रैक प्लान पर आपकी क्या राय है? क्या ये हमारे लिए काफी बेहतर होगा? आप एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी ताकत और बढ़ानी शुरू कर दी है। दरअसल इंडियन आर्मी अल्ट्रालाइट हाउइजर की और खरीद पर गंभीरता से विचार कर रही है और यहाँ पर दोस्तों M777 ने पहाड़ों पर तेजी से तैनात की और अपनी मारक क्षमता से अपने आप को पूरी तरह साबित भी कर दिया है। सेना के पास मौजूदा 145 M777 तोपें हैं, लेकिन अब भारतीय सेना 39 कैलिबर से 52 कैलिबर बैरल में अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रही है, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर से बढ़कर 40 से 50 किलोमीटर होगी और फ्यूचर में इनकी रेंज 70 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा भारत का स्वदेशी ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों कल्याणी ग्रुप की 2 स्वदेशी तोपों के ट्रायल्स भी सफल रहे, जिसमें कि ULS स्टील और ULS टाइटेनियम। सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रायल्स हुए थे। चिनूक से एयरलिफ्ट किया गया था। 42 किलोमीटर तक सटीक फायर इसने किया और सिर्फ 12 मिनट में इसे तैनात किया गया, जो कि M777 की तैनातगी से काफी तेज है। हालांकि भारतीय सेना चाहती है कि फिर भी कुछ M777 अपग्रेडेड तोपें ली जाएं, लेकिन 40 से 60 नई तोपें मेड इन इंडिया ही हों। मतलब इशारा बिल्कुल क्लियर है कि भविष्य की पहाड़ी जंग के लिए भारत अपनी हल्की लेकिन घातक तोपों की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, रशिया ने भारत को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। रशियन कंपनी UAC के CEO के मुताबिक Su-57 ही एक ऐसा 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो इंडियन एयरफोर्स की सभी जरूरतें पूरी कर सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा ऑफर यह है दोस्तों, Su-57E का सोर्स कोड का एक्सेस भारत को देना। अगर ये हुआ तो दोस्तों भारत अपने स्वदेशी सिस्टम इसमें जोड़ सकता है, हथियार और एवियोनिक्स खुद इंटीग्रेट कर सकता है। फ्यूचर में बिना किसी पर निर्भर रहे इसे अपग्रेड भी कर पाएगा। Su-57 ने दोस्तों हाल ही में जो उसकी तस्वीरें आई थी, उसमें इसका इंटरनल वेपन बे भी देखा गया था, जिसने इसका स्टेल्थ भी बरकरार रखा हुआ। ये ज्यादा पेलोड ले जा सकता है। एयर सुपीरियरिटी, स्ट्राइक और सीड मिशंस यानी कि ऑल इन वन सॉल्यूशन मिलेगा इंडियन एयरफोर्स को। रशिया का संदेश साफ है भारत के लिए कि हम टेक्नोलॉजी शेयरिंग प्लस ऑपरेशनल आजादी दोनों भारत को देने हैं और भारत इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकता है। देखने वाली बात है कि इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन के इस ऑफर को गंभीरता से आगे लेती है नहीं। UAC के CEO ने कहा कि Su-57E फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर में कोई बैकडोर या टोर्जन नहीं होगा, जैसे कि अमेरिका के F-35 के बारे में कहा गया था। इवेंचुअली रशिया ने दोस्तों साफ तौर पर भारत के लिए इशारा कर दिया है कि वेस्टर्न फाइटर जेट्स खास करके F-35 में सॉफ्टवेयर एक्सेस और आज़ादी बहुत लिमिटेड रहती है, जबकि Su-57E में भारत को पूरी तकनीकी स्वतंत्रता मिलेगी। इवन रशिया भारत को डायरेक्ट खरीद की बात कर रहा है कि आप हमसे सीधा तौर पर इनको ले लो या फिर Su-30 MKI की तरह भारत में इनका प्रोडक्शन आप कर सकते हो। और ये रशिया का बड़ा ऑफर है दोस्तों। सवाल ये है कि क्या इंडियन एयरफोर्स इस भरोसे और तकनीकी आज़ादी को चुनती है या फिर कोई और रास्ता यानी कि अपने AMC फाइटर जेट पर फोकस करती है, क्योंकि AMC है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, कम से कम 2035 से पहले नहीं आने वाला। ऐसे में हमारे पड़ोसी मुल्क हम पर बढ़त बना चुके होंगे। दोस्तों, वही इंटेलिजेंस की कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने LOC पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, जिसकी वजह साफ है। पाकिस्तान को एक बड़ा डर है कि भारत अब AI बेस्ड युद्ध कर सकता है, ड्रोन लॉइटरिंग मिशन उनके ऊपर लॉन्च कर सकता है, रियल टाइम की सर्विलांस कर सकता है। इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने बॉर्डर पर 35 एंटी ड्रोन यूनिट्स डिप्लॉय कर दिए हैं, वो भी 8 ब्रिगेड्स के साथ।
एलओसी के संवेदनशील इलाकों जैसे कि रावलकोट, कोटली और बिम्बर में इन्हें डिप्लॉय किया गया। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि मई में हुए 4 दिन के टकराव ने पाकिस्तान की एंटी ड्रोन कमजोरी को साबित कर दिया था और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उसके पिछड़ेपन ने उसकी पोल खोल कर रख दी। इसलिए पाकिस्तान अब चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम और तुर्की से ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द खरीदने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्सपर्ट साफ कहते हैं कि भारत की सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डेटा फ्यूजन, इन सब के सामने पाकिस्तान की कोई भी चाल आसान नहीं होगी। नतीजा साफ है कि एलओसी पर अब सैनिक नहीं, ड्रोन और एआई जंग का भविष्य तय करेंगे। वहीं भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट ने एक बड़ा कदम उठाया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट ने एक एमओयू साइन किया है, जिसका मकसद एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वदेशी डिजाइन और घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। और इस साझेदारी में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रडार सिस्टम, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम होगा। बता दें कि इस एमओयू के जरिए भारत अब महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी खुद डिजाइन करेगा, विदेशों पर निर्भरता इससे कम होगी और आत्मनिर्भर भारत को ये मजबूत बनाएगा। संदेश साफ है, फ्यूचर की जंग दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक से लड़ी जाएगी और भारत अब उस जंग के लिए अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। फिलहाल इस बारे में भी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं अमेरिका की दोस्तों एक रिपोर्ट में बड़ा चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन भारत के साथ एलएसी पर टेंशन कम होने का फायदा उठाना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने कहा है कि चाइना भारत के साथ रिश्ते तो स्थिर करना चाहता है और साथ ही वो भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी को रोकना चाहता है। अक्टूबर 2024 में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट समझौता हुआ और उसके बाद ब्रिक्स समिट में मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई और बाद में डायरेक्ट फ्लाइट्स, वीजा फैसिलिटी, एकेडमी और मीडिया एक्सचेंज जैसे कदम शुरू हुए। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि भारत चाइना की नीयत पर अब शक करता है, जिसकी वजह है 1962 की जंग। इसीलिए भरोसे की कमी और सीमा विवाद अभी भी बना हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चाइना एक बड़ा विजन लेके चल रहा है 2049 का, मतलब इसमें वो एक महान चीन बनाना चाहता है, यानी कि चीन को एक्सपेंड करना चाहता है। साथ ही दुनिया की सबसे ताकतवर सेना वो बनाना चाहता है और इसके लिए चाइना ने अपने कोर इंटरेस्ट में ताइवान, साउथ चाइना सी और अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया। मतलब साफ है कि एलएसी पर शांति केवल दिख रही है, लेकिन स्ट्रैटेजिक मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ। भारत सतर्क है, अब पूरी तैयारी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एक चीज क्लियर है दोस्तों, चाइना का भरोसा भारत वैसे भी नहीं करता। लेट्स सी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका भी कम नहीं है। यहाँ पर अमेरिका भी आग में घी डालने का काम करता है। उसको भी पता है कि भारत और चाइना के बीच अगर टेंशन क्रिएट रहेगी तो उसके हथियार भी बिकेंगे। इसीलिए भारत यहाँ पर सतर्क है। फिलहाल दोस्तों इस अमेरिकी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इंडियन आर्मी ने सोशल मीडिया ऐप्स के इस्तेमाल को लेकर एक नई पॉलिसी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि सैनिक इंस्टाग्राम का उपयोग केवल देखने और निगरानी करने के लिए कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर कोई कमेंट, राय या प्रतिक्रिया वो नहीं दे सकते। व्हाट्सएप, स्काइप, टेलीग्राम, सिग्नल, इन ऐप्स पर सामान्य और गैर गोपनीय जानकारी साझा करने की अनुमति है। जानकारी सिर्फ पहचाने हुए और जानकार लोगों से ही साझा की जा सकती है। सही व्यक्ति को मैसेज भेजने की पूरी जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की होगी। इसके अलावा यूट्यूब, एक्स, कोरा और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सिर्फ जानकारी देखने और सीखने की अनुमति है। खुद का कोई कंटेंट, वीडियो, पोस्ट या मैसेज अपलोड करना मना है। और लिंक्डइन का इस्तेमाल सिर्फ रिज्यूम अपलोड करने और नौकरी और कर्मचारी से जुड़ी जानकारी के लिए किया जा सकता है। इस पॉलिसी का उद्देश्य है सुरक्षा बनाए रखना और संवेदनशील जानकारी को लीक होने से बचाना है। तो फिलहाल देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।